हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेयर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात, जिसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 8:9 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है। ए का अनुपात दे रखा 3, बी का कितना दे रखा 4। वापस अब बी का अनुपात कितना दे रखा 8, तो 8 लिख लो। अनुपात सी का कितना दे रखा 9, 9 लिख लो। अब इस 4 के पास में आ जाएगा 4, और इधर वापस 8 के पास में क्या आ जाएगा 8। अब गुणा कर लो, 8 को 3 से गुणा, 8 या 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो 4 के पावर से कट जाएगा, 4 छिंग 24, 4 और 32 और 4 9 36। ए कितना आ गया 6, बी आ गया 8, सी कितना आ गया 9। अब पूछा गया अपने को ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, ए का अनुपात कितना 6 और सी का कितना है 9। ये वापस और कट जाएगा, किसके पावर 3 के पावर, 3 2 6 और 3 तरीका 9। तो ए अनुपात सी कितना आ जाएगा 2:3। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन रहने वाला है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करना। लिख लो वापस, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:2 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 3:4। अब यहाँ कुछ 2 के पास में 2 आ जाएगा, इधर वापस 3 के पास में 3 आ जाएगा। जो बचता है ना उसके पास में जो सेम संख्या वापस आएगी ना, 4 2 8, 2 3 6, 3 तरीका 9। अब अपने से पूछा क्या, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। ए का अनुपात कितना आ रहा 9, सी का कितना आ रहा 8। अब 9:8 किस ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 W3 बराबर 1:2 दे हो तो W2 अनुपात W3 ज्ञात निकालना। ठीक है, तो लिख लो W1 अनुपात W2 कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, अब वापस W1 अनुपात W3 ये कितना दे रखा है 1:2। अब देखो इधर W1 कितना आ रहा है, W1 को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि W1 इधर तो कितना आ रहा है 2 और इधर कितना आ रहा है 1। इसको बराबर करेंगे तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, 2 से गुणा करेंगे 2 कम 2 2 4। अब देखो W1 2 आ गया, W3 कितना आ गया 4। अपने बताने क्या W2 और W3, W2 अनुपात W3 ये बताना ना। अब W2 कितना आ रहा है अपने पास में 2, कितना आ रहा है, नहीं सॉरी, W2 कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3, और W3 कितना कितना आ रहा है 4, 3। तो 3:4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है ना, यदि ए बी 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा ना। देखो ए बी क्या है, ए बी अपने को दे रखा है ए बी बराबर 64, कितना दे रखा है 64। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32 × 2, क्या लिख सकते हैं 64 को 32 × 2। ठीक है, बराबर इसको आगे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो इसके आगे यहाँ सोल्व करते हैं 32/a बराबर b/2/2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे कितना आएगा 32/a बराबर b/2। तो किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी ज्ञात करना ना। सबसे पहले निकालो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना दे रखा है, देखो ए बी दे रखा है कितना, ए बी है ना, ये दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4:7।
तो यहाँ पे 4 के पास में क्या आ जाएगा 4, इधर भी 4 के पास में क्या आ जाएगा 4। अब गुणा कर लो, 3 को 4 से गुणा, 3 चौक 12 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात, तो यहाँ पे 4 है ना, 4 7 28। अब किसके पाउडर से 4 के पाउडर से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 7 28, सारे 4 के पाउडर से कट गए। ठीक है, अब देखो उन्हें पूछ मान रख दो, ए का मान कितना रहा 3 प्लस बी का मान कितना रहा 4 प्लस सी का मान कितना रहा 7 बट्टा सी कितना 7, 3 और 4 7, 7 और 7 14 बट्टा 7, 7 के पाउडर से 14 कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। आंसर क्या आ जाएगा बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि ए 60%, ए का 60% ना, ए का 60% है, प्रतिशत टैग नीचे कितना आएगा 100 बराबर है बी के 3/4। ठीक है, अब देखो काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 के पावड़े से 3 बार, 2 के पावड़े से 5 बार। ठीक है, अब नीचे कितना आ गया, अब यहाँ आ गया, अब क्रॉस गुणा कर लेंगे ना, 5 को 3 से गुणा करेंगे इधर, 4 को 3 से गुणा, 4 थे 12, 12 ए हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12 ए बराबर, अब इधर कितना रहा 5, कितना रहा 2 के पावड़े 5 बार कटा नहीं है यहाँ पे 5 है ना। अब 5 को 3 से गुणा करो, 3 5 15, 15 बी। देखो अब ए क्या बताना, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी, ए का कितना आ रहा 15 और बी का कितना आ रहा है 12। इसको काट लो, किसके 3 के पाउडर 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, ए का 5 और बी का 4 किस में आ रहा है 5/4, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप देखो, यदि ए बराबर बी 4/5 तथा बी बराबर सी 5/2 है ना, तो ए अनुपात सी निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ए बराबर है क्या बी का 4/5। ठीक है, इसको देखो क्या हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5, इसके नीचे कुछ नहीं एक मान सकते हैं ना, और ये 5 इधर गुणा होगा तो 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, इसका इससे इसका इससे। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 5 को ऐसे गुणा करें कितना हो जाएगा 5 है बराबर, ए को बी, बी से बी इंटू 4 यानी 4 को 1 से गुणा, 4 बी को 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 4 बी। ए अनुपात है ना, ए अनुपात बी, देखो ए का कितना आ रहा है 4 और बी का कितना आ रहा है 5, तो ये ए अनुपात बी कितना हो गया 4/5। ऐसे ऐसे इसका निकाल लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, बी बराबर सी का 5/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं एक मान लो, गुणा कर लो, 2 को बी से गुणा करें कितना हो जाएगा 2b बराबर, 1 को 5 से गुणा कितना हो जाएगा 5c, तो b अनुपात c कितना हो जाएगा, b का 5 और c का कितना है 2। अब देखो यहाँ पे 5 भी आ रहा है, यहाँ पे 5 बराबर ही आ रहा है, तो मतलब बदलने की जरूरत ही नहीं है। अपने से पूछा क्या है, पूछा ए अनुपात सी, ए का देखो यहाँ निकाल रहा हूँ बीच में, ए अनुपात सी है ना, ए अनुपात सी। ठीक है, ए का कितना आ रहा है 4 और सी का कितना आ रहा है 2, अब ये कट जाएगा 2 के पावर से, 2 2 4, 2 एकम 2, तो 2/1। किस ऑप्शन में हमारा 2/1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y 12/5 भाई एक z अनुपात y बराबर 21/16 हो तो एक अनुपात z ज्ञात करें। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको लिख लो ना, यहाँ पे भाई 21 है, यहाँ पे कितना है 12, कितना है 5 है। ठीक है, वही को बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले, तो लिख लो यहाँ पे x अनुपात y 12/5, यहाँ पे z अनुपात
भाई है ना, बराबर कितना दे रखा है 21:16। अब देखो, अब इसको बराबर करना, क्या करना है, बराबर कैसे कर सकते हैं, 5 और 16 कैसे बराबर कर सकते हैं, यानी इसको किससे गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो पूरे को 16 से, और इसको किससे गुणा कर लो पूरे को, बताओ। इसको पूरे 16 से गुणा कर लो, इसको 5 से कर लेते हैं ना। 16 गुणा करेंगे 112, 16 गुणा करेंगे 12 से, कितना आएगा बताओ। 16 गुणा करना है 12 से ना। देखो ये इसको ऐसे लिख लो एक बार, 16 × 12, ठीक है। अनुपात 16×5 80, ये तो 80 हो गया। अनुपात 21 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 को 5 गुणा 105, 105 और 5 को 80, ये 80 हो गया ना। वाई कितना हो गया 80, वाई बराबर हो गया, इधर भी 80 इधर भी 80, ठीक है। अब देखो, अब पूछा क्या अपने से, एक्स और जेड, एक्स कितना है और जेड है ना, जेड कितना आ रहा है अपने पास में, जेड आ रहा है 105, कितना आ रहा है 105, यानी ये देखो 16 × 12 और 105। अब किससे कट सकता है क्या, इसको है ना 3 के पावर से काट सकते हैं ना। देखो 3 चौक 12, इधर 3 तरीका 9, 3 पंजे 15, इधर कितना गया 16 चौक 64, और अनुपात इधर कितना गया 35, तो 64:35 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c निकालना है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है, देखो a अनुपात b, a का कितना दे रखा है 3 और b का कितना दे रखा है 2, b 4b बराबर 5c बराबर, यानी इसका मतलब है b अनुपात c दे रखा है। b के सामने कितना 5, तो b का अनुपात कितना हो गया 5, और c के सामने 4, तो ये 4। अब देखो, अब यहाँ पे b बराबर है क्या, नहीं है ना, तो बराबर करेंगे, क्या करेंगे बराबर, इसको क्वेश्चन में लिख लेते हैं ना। बराबर कैसे, इसको 5 से गुणा कर लूँ, इसको किससे गुणा कर लूँ 2 से, 5 को 5 × 15, अनुपात 5 × 2 = 10, या 2 पंजे 10, अनुपात 4 × 2 = 8 हो गया ना b बराबर। अब देखो पूछा क्या, ए और सी, ए का कितना है ए अनुपात सी, ए का कितना है 15 और सी का कितना है 8, तो 15:8, सी ए अनुपात सी 15:8 किस ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी 1:5 हो, तो ए बी सी ज्ञात करना, ठीक है। देखो ऐसे लिख लो, ए अनुपात बी बी अनुपात सी, है ना। देखो यदि ए बी कितना दे रखा 7:9, बी और सी कितना दे रखा है 1:5। अब इसके पास में कुछ नहीं, 9 लिख लो यहाँ पे, इसके पास 1 है तो इसके पास भी 1 लिख लो वापस। अब गुणा कर लो, 7 को 1 से गुणा करा तो 7, 9 को 1 से गुणा करा तो 9 को 5 से 9 पंजे 45। अब किसका पूछा है, ए बी सी सारे है ना, 7:9:45 किस ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो, तो ए बी सी ज्ञात करना। तो आप लिख लो सेम ऐसी कैसी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना, सबको लिख लो। ए अनुपात बी कितना दे रखा 5:7, और बी अनुपात सी कितना दे रखा 6:11। यहाँ पास में 7, यहाँ भी 7 लिख लो, इसके पास में जगह खाली, इसके पास में क्या है जगह 6। तो गुणा कर लो, 5 को 6 से कर, 6 पंजे 30, अनुपात 6 7 42, अनुपात 11 7 77। तो किस ऑप्शन में आ रहा है, ए बी सी, यानी 30 42 और 77, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/x
अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3 अनुपात 5 हो तो एक्स वाई जेड ज्ञात कीजिए। देखो इसको ज्ञात करने का एक तरीका है, सबसे पहले ये दे रहे 1/x बराबर कितना दे रखा है 2, तो यानी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ठीक है। अब इसके नीचे ऐसे ही मान लो 2:3 अनुपात 5, तो हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं ना, ये इसका बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम इसको मान लेते हैं, देखो ये 1 मिनट है ना, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मिनट इसको हटाते हैं, डायरेक्ट करते हैं ना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो गया ना, एक्स वाई जेड एक के नीचे सबके नीचे। अब देखो 2 को छिपा लो, इनको गुणा करो, 3 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा 15। फिर 3 को छिपाया, क्या बच रहा है 2 और 5 बच रहा है ना, 2 और 5 को गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 10। फिर अब पहले 2 को छिपाए, फिर 3 को छिपाए, अब किसको छिपाएंगे 5 को। अब 5 को छिपा दिया, क्या दिख रहा है 2 और 3, 2 को 3 से गुणा कर कितना हो जाएगा 6। क्या अनुपात चल रहा है, क्या चल रहा है अनुपात। अब देखो तो 15:10:6 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी, ए के सामने कितना 3, ए का अनुपात कितना 3, और बी के सामने इधर कितना 2, तो 2। बी अनुपात सी, अब वापस बी अनुपात सी, बी के सामने कितना 4, सी का सामने कितना 3। अब देखो या इसको बी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, ये बराबर बनाना पड़ेगा, इसको इधर बराबर बनाएंगे, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं ना। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और इधर भी 4 हो गया बी, अब इधर भी 4 तो बराबर हो गया बी। अपने पूछा क्या ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो ए कितना आ रहा है अपने पास में 6, और बी कितना आ रहा है 4, और सी कितना आ रहा है 3, 6:4:3 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है ना, तो ए बी सी ज्ञात करना। देखो इसके नीचे ए के नीचे 3 है, इसका मतलब ए का मान कितना हो गया 3, बी के नीचे 4 मतलब बी का मान 4, और सी के नीचे 5 है मतलब सी का मान 5, ये डायरेक्ट हो जाता है ना। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बी अनुपात सी है ना, यहाँ पे देखो ए के नीचे 3 मतलब ए का अनुपात कितना हो जाएगा 3, बी के नीचे 4 मतलब बी का अनुपात कितना हो जाएगा 4, और सी के नीचे 5 मतलब 5। इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, तो किस ऑप्शन में 3:4:5 बताओ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 तो ए बी सी ज्ञात करना। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा अपने को a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर b/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3a बराबर क्या हो जाएगा 1b, ये होगा ना। ठीक है, अब सेम ऐसे कैसे b बराबर क्या दे रखा है c/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं, 2 को b से गुणा करें कितना हो जाएगा 2b बराबर 1 को c से गुणा करें क्या हो जाएगा 1c। अब देखो a अनुपात b, ए के सामने कितना 1 और b के सामने कितना 3, तो एक a अनुपात b कितना हो जाएगा 1:3, और b अनुपात c, b के सामने कितना है 1 और c के सामने कितना है 2। अपने को दो इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 1 ही आ रहा है, तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, किससे गुणा कर लेंगे 3 से गुणा करो, देखो 3 को 1 से गुणा करा 3, अब 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, दोनों तरफ किससे गुणा करो 3 से। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब पूछे क्या अपने से ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो ए का कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 अनुपात बी कितना आ रहा है 3, और सी कितना आ रहा है 6, तो 1:3:6 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि ए का 30% बराबर बी के 0.25 बराबर सी के 1/5 हो तो ए बी सी ज्ञात करना है ना। सबसे पहले ए का 30% यानी ए
ए का कितने परसेंटेज है, ए का 30%, 30%, यानी प्रतिशत नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर बी का कितना है, बी का 0.25 मतलब पॉइंट हटाएंगे पर 25 बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है, बराबर सी का 1/5, सी का 1/5, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का 30/5, इसको कुछ इसको के बराबर मान लिया, किसके बराबर मान लिया, के बराबर, एक एक निकाले, जैसे ए का यानी सबके सबको के बराबर रखा, ए का यहाँ से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखो 3 ए ऊपर आ जाएगा, बटा कितना आ गया 10, इसको हम किसके बराबर रख लेते हैं, के बराबर, किसके बराबर रख लेते हैं, के बराबर यहाँ पे, ठीक है, बराबर आगे क्या है, बी बराबर कितना आ जाएगा, काट लो 25 चौक 100, एक यानी b/4, b/4 बच गया ना, इसको भी किसके बराबर रख लेते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह, इसको भी के बराबर रख लेते हैं, आगे क्या बचा, सी का 1/5 है ना, सी का 1/5, सी का 1/5, इसको भी किसके बराबर रख लेते हैं, के रख लिया। अब देखो सब गुणा सोल्व करेंगे तो a/b/c कितना हो जाएगा, 10 बटा ये कितना हो जाएगा, 10 को 3 से गुणा करने तो के कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10/10 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 के बटा 3 अनुपात 4 के अनुपात 5 के हो गया। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, अब गुणा करें, क्या करेंगे गुणा, ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेके करें सोल्व करें कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सब में, अब 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 15, 10 तो ऊपर ही है, एलसीएम करा था ना, 300 कट जाएगा तो अनुपात क्या आएगा, फिर देखो इसको हटा के सोल्व कर रहा हूँ ना, ठीक है, इसके आगे कर रहे हैं तो 10 के ना 10 के अनुपात 12 के अनुपात 15 के, ठीक है, ये देर अब कैसे कैसे अब काट लो इसको, कैसे कट गया, कैसे क्या कट गया, तो बच्चे क्या 10/12/15, तो किस ऑप्शन में आ रहा, 10/12/15, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है अपना a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a+b+c अपॉन सी का मान ज्ञात करना। मैंने बताया ना, जब भी बराबर में और बटे में, किस में हो, बटे में ना, तो हमसे ध्यान रखना ये इसका मान यही होता है, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 ही होता है। अब एक जगह कितना लिख सकते हैं, एक जगह लिख लो कितना 3 प्लस बी की जगह कितना लिख लो 4 प्लस सी की जगह कितना लिख लो 7 बटा नीचे सी कितना है 7, जोड़ो 3 और 4 7, 7 और 7 कितना होता है 14 बटा कितना है 7, 7 के पार्ट में 14 कितनी बार में आता है 2 बार, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो दो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, देखो a/b/c 2/3/4 का अनुपात दे रखा है, तो b/c और ये ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो इसको मान रख लो यहाँ पे डायरेक्ट ही, ए का मान कितना है 2/3 अनुपात वापस 3/4 अनुपात वापस सी का कितना 4/3, 4/3 ही है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं बताओ, क्रॉस गुणा कर सकते हैं क्या, या फिर डायरेक्ट करें इसको कॉमन लेके। देखो सबसे पहले क्या करें, क्रॉस गुणा करें, 4 1 4 4 4 2 8 कितना हो गया 8, और 3 को 3 से गुणा करें 9 कितना हो गया 9, 4 को 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा
8 क्रॉस गुणा कर रहे हैं ना, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया अनुपात। आगे अब क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा कर, 3 3 9, तो 4 6 24, तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। 8 अनुपात 9 अनुपात 24 किस में आ रहा है 24, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 हो तो तथा सी अनुपात डी 8 अनुपात 9 तो ए अनुपात डी ज्ञात करना। देखो कुछ नहीं करना इसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लो। 3 अनुपात 4, इसके नीचे क्या है, बी और सी कितना है 5 और अनुपात 7, सी अनुपात डी कितना 8 अनुपात 9। देखो इसके पास में कुछ नहीं है ना, 7 के पास में 7 है, ठीक है, और 4 के पास में 4, 4 के पास में 4, अब इधर 8 के पास में 8 और एक बार 8 5 एक बार और आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 5। अब कुछ नहीं, गुणा कर लो इस सबको ना। देखो 8 5 40, 4 को 40 को 3 से गुणा कर कितना हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ आगे ना, 4 या 12 120 अनुपात, फिर 8 5 40, 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160, फिर इधर 5 7 35, 35 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 140, 140 यहाँ पे ना 140, इधर लिख ले थोड़ा ना 140 है यहाँ पे। अब काट लो, देखो किसके पाउडर से कट जाएगी 140 से, सबसे पहले तो 0 से 0 काट लो ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 अनुपात 16 अनुपात कितना 14, और काट सकते हैं 2 के पाउडर से 6 बार 8 बार और 7 बार, ठीक है। अब पूछा क्या पड़ेगा, ए और डी, ए का कितना आ रहा है 6 और डी का कितना आ रहा है, डी तो ही डी कितना आ रहा है इधर, डी को निकालना पड़ेगा ना अभी तो। 4 7 28 और 28 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है, 28 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 28 को 5 से गुणा करा कितना आ रहा है, 1 मिनट देखो, ए अनुपात डी कितना जाएगा, इससे आगे स्क्रॉल करते हैं ना, यहाँ से देख लेना, ए अनुपात डी पीछे निकाल रहा है ना, ए अनुपात डी आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा 120 अनुपात डी कितना आ जाएगा 252। देखो किसके पाउडर से कट जाएगी, 12 के पाउडर से काट लेंगे 10 बार में, और 12 के पाउडर में कट जाएगा 21 बार में, तो 10 अनुपात 21 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेने वाला, तो यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर दे रखा 14 अनुपात 15, तो ए बी सी डी ज्ञात करना है ना। देखो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 9 अनुपात 7, सी अनुपात डी दे रखा है 14 अनुपात 15, ठीक है। देखो अब इसको देखो, इधर सी 14 इधर 14 बनाना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 2 18, ये कितना हो जाएगा 14 हो गया, इसको 2 से गुणा करा मैंने ना, पूरे किससे गुणा करो 2 से, इस पूरे किससे गुणा करेंगे। अब इधर देखो, इधर अब बी कितना बन गया 18, तो इधर भी 18 बनाना पड़ेगा, तो किससे गुणा कर लो 6 से, इस पूरे को 6 से गुणा करूँ 6 2 12 6 3 18। अब लिख लो, देखो ए कितना आ गया 12, बी कितना आ गया 18
और सी कितना आ गया 14 और डी कितना आ गया 15। तो किस में आ रहा 12:18:14:15। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।